पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय फलक पर तेजी से कदम बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू किया और अलग अलग राज्यों में संगठन विस्तार को लेकर चुनावी तैयारियां भी शुरू की। मिशन 2024 भी पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज से 9 महीने पहले दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया और तभी से सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। अब सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर दिया। मंगलवार को दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पार्टी के सामने दिल्ली में सरकार के स्तर पर तो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई ही, वहीं संगठन में भी इसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभागों समेत सिसोदिया के पास इस समय 18 विभाग थे और अब उन विभागों का बंटवारा करना भी आसान नहीं होगा। मनीष सिसोदिया ने पार्टी की प्रमुख योजनाओं का नेतृत्व करने में बड़ी भूमिका निभाई। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग उठाता रहा, लेकिन उनके सभी विभाग सिसोदिया को सौंप दिए गए थे। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ा तत्कालिक सवाल तो यह है कि दिल्ली का बजट कौन पेश करेगा। वहीं अब देश में चुनावी माहौल बनने लगा है और मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सिसोदिया भी अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियों और प्रबंधन के काम को आगे बढ़ाते थे। वहीं पार्टी से जुड़े जानकारों का कहना है कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन के बिना विभाग के मंत्री पद पर रहने के कारण पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसी तरह से अगर मनीष सिसोदिया भी बिना विभाग के मंत्री रहते तो विपक्ष और हमलावर हो सकता था। इसके अलावा पार्टी के बाद इन नेताओं के पास कानूनी लड़ाई लड़ना भी थोड़ा आसान होगा। हालांकि पार्टी ने दोनों नेताओं को बेकसूर बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।